हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये वैसे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है। कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखो, जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, अ, वो उसका मकसद ये है कि ड्रग को एक कंट्रोल्ड मैनर में और एक प्री डिटरमाइंड रेट के साथ ड्रग को जो है वो बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंचाना। ठीक है, तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम मेडिकेटेड पैचेज को यूज़ करते हैं। मेडिकेटेड पैचेस, ठीक है, इनको यूज़ करते हैं। और किसी भी ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन पैचेस को एक लोकल साइट ऑफ एक्शन पे लगा देते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर ड्रग जो है वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है। देखने में ये जस्ट लाइक ना, जो बैंडेड्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसा ही होता है। और ये पैचेस को मतलब वेरियस सब्सटेंसेस के यूज़ से बनाते हैं, जिसमें कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं, कुछ एडहेसिव्स होते हैं और ड्रग्स का यूज़ होता है। ठीक है, ये डिफाइंड सरफेस एरिया के पैचेस होते हैं जिनको हम स्किन पर चिपकाते हैं। तो स्किन के थ्रू ड्रग परमिएट करके ब्लड तक पहुंच जाती है और ड्रग का जो रिलीज़ है एक स्पेसिफिक रेट पर होता है और वो रेट हमें पता होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कौन-कौन से पैचेस यूज़ होते हैं, कौन-कौन से ड्रग्स का यूज़ होता है, तो कुछ एक स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, जिनका ब्लड में रिलीज़ हमें एक कांस्टेंट रेट पर चाहिए होता है और कंटीन्यूअसली चाहिए होता है। लाइक नाइट्रोग्लिसरीन पैच की अगर बात करें, नाइट्रोग्लिसरीन किसमें यूज़ होता है? वो होता है एंजाइना पेक्टोरिस में, ठीक है? तो और क्या कौन-सा हम ड्रग यूज़ करते हैं? जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेज़ होते हैं कुछ ना, जिनमें एस्ट्रोजन होता है। कुछ एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर पैच होते हैं, जैसे डिक्लोफिनैक के जो होते हैं ट्रांसडर्मल पैच अवेलेबल होते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं और एंटीबायोटिक्स बेसिकली ये जो डिक्लोफिनैक और एंटीबायोटिक्स हैं, ये लोकलाइज्ड एक्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं कि कहीं हमें टॉपिकली जो है पर्टिकुलर एक्शन चाहिए। और कुछ निकोटीन पैच होते हैं जो मतलब स्मोकिंग सेसेशन में यूज़ करते हैं। जब स्मोक किसी की छुड़वानी हो तो उसमें निकोटीन पैच हम लगा देते हैं, ताकि वो निकोटीन की मात्रा जो है वो पूरी होती रहे पैच के थ्रू और स्मोकिंग जो है बंदा धीरे-धीरे छोड़ दे। अब अगर हम इन ड्रग्स के एक्शन पर थोड़ा-सा ध्यान दें, तो आपको पता है कि नाइट्रोग्लिसरीन को हम एंजाइना में ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली डाउन लाने के लिए करते हैं, ठीक है? तो अब इस ड्रग के केस में ट्रांसडर्मल पैच का फ़ायदा ये हो जाता है कि जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, तो हम ईज़िली पैच को कर देते हैं रिमूव, ठीक है? उस पैच को रिमूव करने से क्या होगा, जो फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है ड्रग की, ब्लड के अंदर जा रहा है ड्रग, वो रुक जाएगा। अब आपको ये पता है कि जो बीटा ब्लॉकर कैटेगरी होती है, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज़ रखने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं, तो वो एक नॉर्मल लेवल पर लाके ब्लड प्रेशर को खड़ा कर देता है, लेकिन उससे डाउन नहीं लेके जाता, यूजुअल केसेज़ में, ठीक है? और जो ये जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन को अगर आप नॉर्मल पेशेंट को दे देंगे तो वो उसका ब्लड प्रेशर ही फ़ॉल कर जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज़ हो जाता है, तो हम ट्रांसडर्मल पैच को रिमूव कर देते हैं। और इसी तरह से जैसे सबलिंगुअल भी हम लेते थे, जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसको भी हम क्या करते हैं, जैसे ही वो अपना काम जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो उसको हम स्पिट कर देते हैं, राइट? तो इसमें फिर ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है यूज़फुल है, ठीक है? कि ईज़ी रिमूवल हो जाता है, जो हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहे हैं एक ड्रग को, उसका ईज़िली हम पैच को हटाएँगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग की वो रुक जाएगी। अब अगर बात करें हम डिक्लोफिनैक की, तो डिक्लोफिनैक के जो पैच की अगर बात करते हैं, तो ये एक पेन किलर ड्रग है, ठीक है? और हमें मान लीजिए पीठ में दर्द हो रही है, तो हम डायरेक्टली उसको वहाँ पे पीठ में चिपका देंगे जहाँ पे दर्द हो रही है। तो वहाँ पे क्या है कि एक लोकलाइज़्ड एक्शन शुरू हो जाएगा वहाँ पे ड्रग का, और वहाँ पे क्या है कि रैपिड एक्शन आएगा और वहीं जगह तक सीमित भी रहेगा। और जो दर्द है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड रहेगी इस पैच के थ्रू। और ट्रांसडर्मल पैच में ड्रग के रिलीज़ को हम फ्रैंज़ डिफ्यूज़न सेल से मेजर करते हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे, है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपकी बुक में दिया हुआ है फ्रैंज़ डिफ्यूज़न सेल, लेकिन बेसिकली ये है काइनेटिक्स की स्टडी करने के लिए, ठीक है? अगर आपने ड्रग के काइनेटिक्स को स्टडी करना है, तो आप ये फ्रैंज़ डिफ्यूज़न सेल और इससे रिलेटेड जो काइनेटिक स्टडी है, उसको अलग से पढ़ लेंगे,
मैं अभी आपको जस्ट इसके सिस्टम और ये जो अवेलेबिलिटी है डिफरेंट टाइप्स की, जो डिफरेंट फॉर्मुलेशन अप्रोचेज़ है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ इस लेक्चर में। अभी अगर एडवांटेजेस की बात करें हम कि इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, मतलब ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, तो एडवांटेज, जो पहली एडवांटेज है वो है कि इससे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब लीवर के थ्रू ड्रग को नहीं जाना होता, तो सीधी सी बात है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो अवॉइड हो गया। अब मान लीजिए कोई ड्रग आप थ्रू उसको इंजेस्ट करते हैं, ओरल रूट से लेते हैं, तो डेफ़िनेटली वो बॉडी में जाएगा, तो उसकी आप कोई और ड्रग ले रहे हैं, उससे भी इंटरेक्शन होगी, ठीक है? उसके बाद आप फूड जो है या गैस्ट्रिक जूसेस हैं, उससे भी इंटरेक्शन होगी। तो कुछ ड्रग्स की क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, आप जो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है? फूड की भी इनकम्पैटिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ है ना, इसको भी हम अवॉइड कर लेते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू। अब हमें पता होता है, थर्ड बता रहा हूँ मैं, कि एक पैच में कितना ड्रग है, ठीक है? हमें ये पता होता है कि एक पैच में कितना ड्रग है, वो किस रेट से रिलीज़ हो रहा है उस पैच से, और कितनी ड्यूरेशन तक अपना एक्शन दिखाएगा। तो मतलब हमें एक पर्टिकुलरली ये पता होता है कि हमें इतना एक्शन चाहिए, ये एक जो पैच है, ये मान लीजिए 7 दिन तक अपना असर शो करता रहेगा, मतलब ड्रग को रिलीज़ करता रहेगा धीरे-धीरे, और किस अमाउंट में कर रहा है ये भी पता है, ठीक है? तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का पता लग गया, और साथ में रेट ऑफ जो है रिलीज़ उसका पता लग गया। तो इसमें हमारे पास एक कंट्रोल्ड वे होता है। अच्छा, अगली जो एडवांटेज है वो ये है कि हम किसी भी तरह के अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट को भी अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? जस्ट बाय रिमूविंग द पैच। अगर कुछ हमें साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गया, एडवर्स रिएक्शन दिखना शुरू हो गया, तो हम उसके पैच को रिमूव कर देंगे। तो वो ईज़िली जो है साइड इफ़ेक्ट जो है वो सेटल डाउन कर जाएगा। अब नेक्स्ट एडवांटेज है कि वो ड्रग्स जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स काफ़ी नैरो होता है और शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है, ऐसी ड्रग्स के लिए ये एक तरह का सूटेबल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है? अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि जो पेशेंट्स मान लो ओरल रूट से दवाई नहीं ले सकते, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये सूटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। और क्या एडवांटेज है इसकी? एक तो है ये नॉन इन्वेजिव, कोई सुई नहीं लगनी, ठीक है? कोई दर्द नहीं होगी। फिर क्या है, एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है? बस आपको उसको एडहेयर करना है बॉडी के सरफेस के साथ, स्किन के साथ। अच्छा, अब हम डिसएडवांटेज भी थोड़ी देख लेते हैं। पहली डिसएडवांटेज तो ये है कि सिर्फ स्मॉल लाइपोफिलिक ड्रग्स को ही हम इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी डिसएडवांटेज क्या है? ड्रग मॉलिक्यूल को पोटेंट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि पैच का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, ठीक है? उसको ना बहुत बड़ा रखा जा सकता है। ऐसे में हमें पोटेंट ड्रग्स चाहिए जो कि कम अमाउंट में ज़्यादा एक्शन दे सके, ठीक है? और पोटेंट ड्रग्स का क्या होता है कि जितना अमाउंट आपके उस पैच में आ गया, वो भी जो है एक कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ करवाया जा सके, और लो डोज़ पे जो मतलब लो कंसंट्रेशन पे ही उसका एक्शन अगर दिखेगा, तभी वो एक तरह का सक्सेसफुल ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो सकता है। अब जिसकी मतलब मान लो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में जिसकी डोज़ेज चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू उसको एडमिनिस्टर करना, ठीक है? अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, एक ये जो प्रॉब्लम है ना इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, वो है कि वो वाले ड्रग्स जिनका पार्टीशन कोएफ़िशिएंट बहुत ही हाई है या फिर बहुत ही लो है, उन ड्रग्स को भी इस रूट के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन तक नहीं पहुँचाया जा सकता। बाकी डिसएडवांटेजेस में इसमें अरिथमिया हो जाता है, और इचिंग हो सकती है, या लोकल एडिमा हो सकता है। वो बस स्किन इश्यूज़ मतलब आ सकते हैं इसको चिपके रहने के कारण, ठीक है? डिस्कम्फर्ट कभी कहीं पर फ़ील होता है, वो भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर हम अब डायग्रामेटिकली देखें थोड़ा-सा ट्रांसडर्मल पैच को, कि इसमें क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, तो इसके जो सारे पार्ट्स को हम थोड़ा-सा एक ओवरव्यू से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे ऊपर की जो लेयर है ना, वो होती है इम्परमिएबल प्लास्टिक लैमिनेट की, ठीक है? इम्परमिएबल प्लास्टिक लैमिनेट की क्यों होगी? ताकि जो ड्रग इस पैच के अंदर है, वो बाहर की तरफ को रिलीज़ होना शुरू ना हो जाए, इसलिए वो इम्परमिएबल रखी जाती है, ठीक है? और अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें पार्ट की, तो इसके बाद होता है एब्ज़ॉर्बेंट पैड, जो ब्लड
या फिर पस या फिर पर्स्पिरेशन या बाकी तरह की कोई भी जो सिक्रीशंस को जो बॉडी से होती हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब कर सके और कुशनिंग इफ़ेक्ट दे सके। इसलिए एब्ज़ॉर्बेंट पैड जो है, वो इम्परमिएबल प्लास्टिक लैमिनेट के बाद वहाँ पे प्लेस्ड होता है, राइट? और फिर इसके बाद ड्रग को सही से बेस प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक ऑक्लूसिव बेस प्लेट प्रेजेंट हो, और यूजुअली ट्रांसडर्मल पैचेस में ये जो बेस प्लेट है, ये होती है एल्यूमीनियम फॉयल की एक डिस्क, ठीक है? फिर इस डिस्क के बाद प्रेजेंट होता है आपका ड्रग कंटेनिंग पॉलीमर मैट्रिक्स, ठीक है? ये देखो, जो पॉलीमर मैट्रिक्स है, हम रिजर्वायर है, तो आपको आई होप पता होगा कि रिजर्वायर और मैट्रिक्स सिस्टम में क्या डिफरेंस है। और इसी तरह से मतलब पॉलीमेरिक जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो रिजर्वायर की फॉर्म में है, माइक्रोस्फीयर की फॉर्म में मैट्रिक्स है, वो कुछ भी है, उसको हमने वहाँ पे प्लेस कर देना है। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपको पता है कि 2 ही सिस्टम सबसे ज़्यादा चलते हैं, रिजर्वायर और मैट्रिक्स। तो जो ये डिस्क है, इसके बाद ड्रग कंटेनिंग पॉलीमर मैट्रिक्स प्लेस्ड होगा, और ये जो ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं पैच में, उसको पॉलीमर के साथ बाइंड करके मैट्रिक्स या रिजर्वायर फॉर्म में रखा जाता है। अब एक पैच में जो फाइनल लेयर होती है, वो है एक एडहेसिव रिम, ठीक है? कई बार वो सरकमफ्रेंस पे होती है, कई बार वो अ, पूरे मतलब सरफेस को नीचे से कवर कर देती है। अगर तो वो कवर कर रही है पूरे पूरे पैच को, ठीक है, तब तो वो रहेगी थोड़ी-सी परमिएबल भी, और कई बार ड्रग कंटेनिंग भी हो सकती है, जो एडहेसिव रिम है। अगर वो सिर्फ़ सरकमफ्रेंस को कर रही है, तो यूजुअली हम उसको नॉन परमिएबल ही रखते हैं। वो जैसे उसका काम ही होता है कि जिसको एडहेयर करके रखना बॉडी के साथ। और ये जो एडहेसिव ड्रग कंटेनिंग मतलब जो एडहेसिव है, ये कई बार ड्रग कंटेनिंग भी होता है। कई बार हम मिक्स ही कर देते हैं एडहेसिव्स को ड्रग्स के साथ। तो वो भी जो एडहेसिव भी हैं, वो भी ड्रग का रिलीज़ करवाने में हेल्पफुल होता है, और साथ में कंट्रोल रिलीज़ करवाने में भी ये हेल्पफुल होता है। अब सबसे नीचे होती है एक कंट्रोल करने के लिए पॉलीमेरिक लेयर। कई बार होती है, कई बार नहीं भी होती। कई बार डायरेक्टली जो है वो रिजर्वायर जो आपने पॉलीमेरिक मैट्रिक्स के साथ मिला के बनाया है, उसमें ट्रांसडर्मल पैच में वही डायरेक्टली स्किन को ड्रग जो है वो रिलीज़ कर देता है। कई बार क्या होता है कि रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन लगा देते हैं लास्ट में हम। और अब ना आपको थोड़ा-सा स्किन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि परमिएशन तो स्किन से ही होनी है ना। तो जब स्किन के बारे में आपको पता होगा, तभी आप एक सूटेबल जो है ऐसा मतलब ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने में सक्षम होंगे। अब स्किन की ना अगर हम ब्रॉडली देखें तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब हम उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर में तो आपको मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर वो कहीं कुछ बच्चे शायद नहीं समझ पाएँगे। और तो जो सबसे ऊपर की जो स्किन के ऊपर लेयर है, उसको हम बोल देते हैं एपिडर्मिस। फिर आ जाती है डर्मा लेयर, फिर हाइपोडर्मिस स्टार्ट हो जाती है, और फिर होती है नीचे सबक्यूटेनियस लेयर। तो सरफेस पर आपको पता है कि हेयर भी होते हैं, ठीक है? स्वेट पोर्स भी होते हैं, ग्लैंड्स भी होते हैं, और इनसे क्या होता है, ड्रग को परमिएट करने में थोड़ी-सी हेल्प मिल जाती है। स्किन की सबसे ऊपर की लेयर पे होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, राइट? स्ट्रेटम कॉर्नियम ही एक तरह का जो है बेसिक जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है आपके ड्रग के पास थ्रू होने में। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो अच्छा खासा चैलेंज पोज करती है ड्रग परमिएशन में। तो हमारा मकसद यही रहता है कि चाहे परमिएशन एनहांसर को यूज़ करें, चाहे डायरेक्टली जो है ड्रग इसमें से पास थ्रू करे, तो वो किस तरह से इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम को पास थ्रू कर पाएगी और सीधे जाके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ मिल पाएगी। तो ये था आपका एक ओवरव्यू स्किन की एनाटॉमी का। अच्छा, अगर अब हम देख लेते हैं कि स्किन के थ्रू परमिएशन होती कैसे है, ठीक है? स्किन के थ्रू परमिएशन होती है 3 मेथड से। ये 3 मेथड कौन-कौन से हैं? पहला मेथड तो है आपका ट्रांस एपिडर्मल परमिएशन, और इसके बाद आ जाता है दूसरा ट्रांस एपिडेंजियल परमिएशन, फिर है क्लीयरेंस बाय लोकल सर्कुलेशन। अब देखो, आपको मैंने बताया कि जो
अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, हेयर फॉलिकल्स की बात करें, ठीक है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और भी जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस करने के लिए वहाँ पे आपके सेलुलर स्ट्रक्चर जो है, वो स्किन के ऊपर प्रेज़ेंट होगा। तो वो क्या करेगा, एक तरह का लिक्विड मीडियम भी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि क्या है, ड्रग्स की जो पॉलीमर्स है वो स्वेल करके और ज़्यादा अच्छे से ड्रग को रिलीज़ करवा देंगे बॉडी के अंदर। तो ये अगर इस रूट से आपकी ड्रग परमिएट कर रही है स्किन में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस एपिडेंजियल रूट। क्योंकि ये जो हैं आपके ग्लैंड्स जो हैं, हेयर फॉलिकल जो हैं, ये क्या कहलाते हैं, अपेंडेजेस, जैसे सिबेशियस या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांस एपिडेंजियल रूट्स। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांस एपिडर्मल परमिएशन की, कि सबसे ऊपर की लेयर क्या है, आपको पता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसको ही पास करवाना सबसे मुश्किल होता है। तो इसको पास करवाने के लिए हमें पहले ध्यान में रखना होता है कि जो ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं, जो पॉलीमर्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनका पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट कैसा है, ठीक है। तो पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग जो ऐसा होना चाहिए जो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम से ड्रग को पास करवाने में सक्षम हो। फिर जो परमिएशन है ना स्किन के थ्रू, ये डिपेंड करती है उसका ऑयल इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेंडेंसीज़ के ऊपर। और लाइपोफिलिक ड्रग कंसंट्रेट जो होते हैं, वही ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूज़ कर पाते हैं, और कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जो है, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। हम यूजुअली क्या करते हैं, जो ट्रांसडर्मल पैच है उसमें रखते हैं हायर कंसंट्रेशन। तो डेफिनिटली जो ड्रग है वो धीरे-धीरे डिफ्यूज़ करना शुरू कर देती है, इस कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के डेवलप होने के कारण स्किन के थ्रू क्या है, पास करना शुरू कर देती है। और आपको ये भी पता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है स्किन के ऊपर, तो डेफिनिटली लाइपोफिलिक ड्रग्स आर मोर सूटेबल फॉर द परमिएशन। और जब हम बात करते हैं क्लीयरेंस बाय लोकल सर्कुलेशन, तो उसमें आपको यही पता है कि सिस्टेमिक जो है, कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे पेपिलरी प्लेक्सस की बात करें अपर एपिडर्मिस में, तो वहाँ पे डायरेक्टली सर्कुलेशन जो है ब्लड की होती है, तो वो वहाँ से ही जो ड्रग है वो ईजिली सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। तो ये था आपका, मतलब हमने ये देख लिया कि ये 3 मेथड कौन से हैं जिससे हम परमिएशन करवाते हैं ड्रग की बॉडी के अंदर। अच्छा, इसके बाद अब क्या हमने पढ़ना है? अब हमने पढ़ना है कि फैक्टर्स वो कौन-कौन से हैं जो कि परमिएशन को अफ़ेक्ट करते हैं। पहला तो जो फैक्टर है वो है फिज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। अच्छा, वो कौन-कौन सी फिज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मतलब परमिएशन को अफ़ेक्ट कर सकती है? देखो जी, पहली चीज़ है साइज़ ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल और उसका मॉलिक्यूलर वेट। जैसे-जैसे साइज़ जो है ड्रग मॉलिक्यूल का बढ़ेगा, वैसे-वैसे पेनिट्रेशन जो ड्रग की है वो स्किन से कम होगी। और सिमिलरली जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतनी ही ज़्यादा ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन कम होगी स्किन के थ्रू। फिर दूसरी चीज़ है पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट और सॉल्युबिलिटी। स्किन की लेयर्स क्योंकि लिपिड बायलेयर से कंपोज्ड होती हैं, इसलिए लाइपोफिलिक ड्रग्स आर मोर सूटेबल फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एक ड्रग कैंडिडेट का जो ऑप्टिमम पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट है, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा बहुत, मतलब लो भी नहीं होना चाहिए, हाई भी नहीं होना चाहिए। फिर आपको पता है कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, तो डेफिनेटली ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है पैसिव डिफ्यूजन पर, और पैसिव डिफ्यूजन तभी होगी जब एक कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट डेवलप होगा। इसलिए ड्रग की स्किन के थ्रू परमिएशन काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है इस पैच में ड्रग की कंसंट्रेशन पर। फिर बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर्स की, जो कि हैं फॉर्मुलेशन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फॉर्मुलेशन से रिलेटेड कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? एक तो है रिलीज़ रेट ऑफ द ड्रग, ठीक है? ड्रग किस रेट पे रिलीज़ हो रहा है एक पैच से बॉडी के अंदर। तो ड्रग रिलीज़ जो है वो कैरियर की ड्रग के साथ एफिनिटी पर भी डिपेंड करता है, और कुछ फिज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग लाइक सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं, पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है? ये फॉर्मुलेशन का एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जिससे हम रिलीज़ रेट को देखते हैं ड्रग के। फिर कई बार क्या होता है कि हम परमिएशन एनहांसर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो परमिएशन एनहांसर भी क्या करते हैं, ड्रग एब्सॉर्प्शन को स्किन के थ्रू बढ़ा देते हैं, और वो कई तरह के परमिएशन एनहांसर जो हैं वो कुछ डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म से ये अपना एक्शन शो करते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं ड्रग की परमिएशन को, लाइक हाइड्रेशन ऑफ द स्किन। हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, अच्छा ये कैसे करेगी?
मैंने बताया कि जब हाइड्रेशन होगी स्किन की, थोड़ा-सा उनको वाटरी सब्सटेंस मिलेगा, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम कर जाएगी स्वेल, और जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ जाएगी और उससे ईज़ी परमिएशन हो जाएगी ड्रग की स्किन के अंदर। फिर स्किन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है ये परमिएशन, और स्किन की एज पर भी डिपेंड करता है स्किन परमिएशन, ठीक है? फिर ब्लड का फ्लो कितना ज़्यादा हो रहा है वहाँ से, इस पर भी डिपेंडेंट है स्किन ये जो परमिएशन है, ठीक है? तो ये सारी बात थी अ, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएशन की। अब थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा परमिएशन एनहांसर्स के बारे में, ठीक है? परमिएशन एनहांसर का आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। अब ये जो परमिएशन एनहांसर्स हैं ना, ये वो एजेंट्स हैं, मतलब जो कुछ ना कुछ अपने मेथड से ड्रग्स के जो रिलीज़ हैं, उसको स्ट्रेटम कार्नियम के थ्रू पास थ्रू होने में हेल्प करते हैं। अब आपको पता है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो होते हैं आयनाइजेबल, जैसे हम टिमोलोल मैलिएट की बात कर लेते हैं, तो वो क्या है, आयनाइजेबल ड्रग्स है। और कुछ दूसरे ड्रग्स होते हैं जो कि होते हैं टोटली इम्परमिएबल, जैसे कि हम हेपेरिन की बात कर लेते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को परमिएट करवाने के लिए परमिएशन एनहांसर्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम परमिएशन एनहांसर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स के परमिएशन एनहांसर्स हैं, जिनका अलग-अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ब्रॉडली हम 3 मैकेनिज्म के परमिएशन एनहांसर्स का काम करते हैं। तो जो पहला मैकेनिज्म यूज़ होता है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है उसके सेल्स एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में प्लेस्ड होते हैं। वैसे जो यूजुअल बेसिस पे स्ट्रेटम कॉर्नियम के जो सेल्स हैं वो कैसे होंगे, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रेट तरीके से प्लेस्ड होते हैं, ठीक है? तो परमिएशन एनहांसर क्या करेंगे, इसके जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ना उसको कर देंगे डिसरप्ट। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि डिसरप्शन हो गई पोस्ट्रेटम कॉर्नियम में और ड्रग ने रिलीज़ कर लिया, उनको जगह मिल गई पास थ्रू करने की। अच्छा, फिर दूसरा मेथड क्या है, कुछ परमिएशन एनहांसर जो हैं वो इंटरसेलुलर प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट कर जाते हैं और ड्रग परमिएशन को प्रमोट कर देते हैं। तीसरे मेथड में क्या होगा कि कई तो ऐसे परमिएशन एनहांसर हैं जो सॉल्वेंट की हेल्प से ड्रग पार्टीशनिंग को इम्प्रूव करते हैं। और परमिएशन एनहांसमेंट में कुछ फिजिकल मेथड्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि हम फोरेसिस की बात कर लेते हैं, आयोंटोफोरोसिस की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन की बात कर लेते हैं। तो ऐसे मेथड जो हैं ये फिजिकल मेथड्स हैं, जिससे क्या होगा, आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा और ड्रग्स को पास थ्रू करने में हेल्प मिलेगी। फिर कुछ केमिकल्स भी हैं जो परमिएशन एनहांसर की तरह यूज़ होते हैं, लाइक पारोलिडोन्स है, एज़ोन्स है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, कुछ सर्फेक्टेंट्स की बात करें तब भी वो भी परमिएशन एनहांसर की तरह काम करते हैं। और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हमें नेचुरल जो मिलते हैं वो भी परमिएशन एनहांसर का काम करते हैं। उसमें कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे लाइमोनिन है, लिनालोल, नीम ऑयल, चिनोपोडियम, बेसिल ऑयल, ये सारे जो हैं वो नेचुरल परमिएशन एनहांसर्स हैं। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो है फॉर्मुलेशन अप्रोचेज़। फॉर्मुलेशन अप्रोच में जो पहली फॉर्मुलेशन हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम में देखते हैं, वो है पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल्ड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब ना ये 4 तरह के बेसिकली आपके पास पैचेज़ बनाए जाते हैं। इनके मतलब किस तरह से आपने पैच बनाया है, इसके बेसिस पर इसकी मतलब अप्रोचेज़ को देखते हुए 4 टाइप्स में ये डिवाइडेड है, जो पूरी की पूरी ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो जो पहली तरह के जो आपके ट्रांसडर्मल पैच बनेंगे, वो कैसे होंगे? पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन करवाने वाले कंट्रोल्ड डर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होंगे। अब पहले इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। इस सिस्टम में ड्रग को ऊपर की तरफ से एक इम्परवियस बैकिंग लेयर से कोट किया जाता है और नीचे की तरफ से ड्रग को एक रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन में एनक्लोज किया जाता है। ड्रग केवल रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन के थ्रू ही परमिएट करेगा, ऊपर की इम्परवियस बैकिंग लेयर से नहीं निकलेगा, नीचे की तरफ निकलेगा, ठीक है? और वो किससे निकलेगा? रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन के थ्रू। इस सिस्टम में ड्रग रिजर्वॉयर कंपार्टमेंट में ड्रग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक सॉल्यूशन, सस्पेंशन और जेल, या फिर पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ डिस्पर्स्ड भी हो सकता है। अब पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन के बाहर एक ड्रग कंपैटिबल हाइपोएलर्जेनिक एडहेसिव पॉलीमर की थिन लेयर को अप्लाई किया जाता है।
ताकि वो इरिटेशन ना कॉज़ करे और ड्रग के साथ कंपैटिबल भी हो, कुछ रिएक्शन करके कोई और चीज़ ना बना दे। तो ये तो है पहला मैकेनिज़्म इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने का। इस तरह से ये कंट्रोल्ड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम बना सकते हैं। दूसरा मेथड है एडहेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये है दूसरी अप्रोच, मतलब एडहेसिव का यूज़ हो रहा है और डिफ्यूजन हो रहा है। तो इस तरह के सिस्टम में ड्रग को एक एडहेसिव पॉलीमर में डिस्पर्स करवाया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक इम्परवियस बैकिंग लेयर पर क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। फिर ये एडहेसिव कंटेनिंग मेडिकेटेड रिजर्वायर को एक दूसरी नॉन मेडिकेटेड रेट कंट्रोलिंग एडहेसिव पॉलीमेरिक लेयर उससे क्या कर दिया जाता है, उसको कोट कर दिया जाता है, जिससे कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी अचीव की जाती है, राइट। तो पहले क्या किया, ड्रग को एक एडहेसिव पॉलीमर में डिस्पर्स करवाया, फिर एक इम्परवियस बैकिंग लेयर के ऊपर उसको क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। फिर ये एडहेसिव कंटेनिंग मेडिकेटेड रिजर्वायर को एक दूसरी नॉन मेडिकेटेड रेट कंट्रोलिंग लेयर के साथ कंबाइन किया जाता है। फिर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी जो है इससे हम अचीव कर सकते हैं। अब तीसरी जो फॉर्मुलेशन अप्रोच है वो है मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल्ड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस सिस्टम में ड्रग को एक हाइड्रोफिलिक या लाइपोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स में डिस्पर्स किया जाता है। फिर एक डिस्क टाइप बना ली जाती है जिसको हम एक एल्यूमिनियम फॉयल की एक्लूसिव बेस प्लेट पर फिक्स कर देते हैं, जो कि फर्दर अटैच्ड होगी एक इम्परमिएबल बैकिंग लेयर से। इस सिस्टम में एडहेसिव को सिर्फ साइड्स के रिम पर लगाया जाता है और ड्रग रिजर्वायर को ओपन रख दिया जाता है डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आने के लिए। फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोग्लिसरीन का हम देते हैं ट्रांसडर्मल पैच, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो डर, ठीक है। तो वो क्या है, वो इसी सिस्टम का जो मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इस कैटेगरी में फॉल करता है। फिर जो आखिरी फॉर्मुलेशन अप्रोच है वो है माइक्रो रेजर्वायर कंट्रोल्ड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है इसमें रिजर्वायर और मैट्रिक्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक कम्बिनेशन होता है। इसमें पहले तो ड्रग रिजर्वायर को एक वाटर सोल्यूबल पॉलीमर में ड्रग सॉल्यूशन को सस्पेंड करके बनाया जाता है और फिर इसके बाद इस सॉल्यूशन को एक लाइपोफिलिक पॉलीमर में डिस्पर्स करवा दिया जाता है, जिससे हमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्फीयर्स ऑफ ड्रग रिजर्वायर मिल जाएंगे और वो अपना कंट्रोल ड्रग डिलीवरी जो है वो करवा पाएंगे इजीली स्किन के थ्रू। तो ये था सारा इस चैप्टर में ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अब आपने इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं कि फंडामेंटल्स क्या हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, मतलब स्किन परमिएशन के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो उसमें आपको रेट जो है ना, रेट ऑफ परमिएशन, उसका निकालने का पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पी एस ब्रैकेट में सी डी माइनस सी आर, जिसमें सी डी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द डोनर कंपार्टमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द रिसेप्टर कंपार्टमेंट, और पी एस है परमिएशन, जो परमिएबिलिटी कोफिशिएंट है स्किन का। और जो ये आपने फर्दर जो है फ्रांस डिफ्यूजन सेल वाला जो पोर्शन होगा उसमें आप पढ़ लेंगे, काइनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, ये आपको खुद का करने वाला है, इसमें समझाने वाला कोई ज़्यादा पोर्शन है नहीं, राइट। तो इसको आई होप आप खुद से कर पाएंगे। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।